हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आरजे एकेडमी। आरजे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं हमारी इस फिजिकल केमिस्ट्री प्रीमियर लीग के अंदर। एक ऐसी लीग जिसे सिर्फ मैं नहीं आप लोग भी मेरे साथ मिलकर खेल रहे होंगे। वैसे आपको बता दूं कि आज हमारा मैच नंबर 1 है ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, है ना। कुछ चैप्टर के मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ मैचेस अभी आगे भी आने वाले हैं। जिनको नहीं पता, मैच का मतलब है 15 MCQ क्वेश्चन। हर एक मैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 15 MCQ क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस इस मैच को खेलने से पहले, इस वीडियो से पहले आप लोग भी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। अगर आपने ये सेशन अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इस सेशन के अंदर आने वाले 15 क्वेश्चंस का एक बार आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट कैसे दे सकते हो आप लोग? तो आपको जस्ट जाना है आरजे एकेडमी की ऐप के ऊपर। आरजे एकेडमी की ऐप को आप डाउनलोड कर लेना भैया गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर, एंड आरजे एकेडमी ऐप के ऊपर आपको मिलेगा एक कोर्स जिसका नाम है अग्नि प्लस प्रो। तो आपको इस कोर्स को ओपन करना है। इस कोर्स के कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको जाना है, एंड जब आप जाओगे कंटेंट सेक्शन के अंदर तो आपको एक फोल्डर मिलेगा विद द नेम टेस्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री प्रीमियर लीग, और यहाँ पर हमने सभी टेस्ट को एकदम फ्री में सभी के लिए अनलॉक किया हुआ है। तो आप सभी लोग ये टेस्ट दे सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, एकदम सीरीज़ के अंदर आपको मिलेंगे, और उसी सीरीज़ के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशंस। सो दैट मीन्स आप लोगों के लिए एकदम फ्री टेस्ट सीरीज़ है, अच्छा मौका है, तो आपको इसको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज बेसिकली आपका लेवल नंबर 1 होने वाला है ऑफ द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। आई होप आप लोगों ने पहले केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज कर रखा होगा। ऑलरेडी आप लोग टेस्ट भी देकर आ चुके हैं, बट अगर नहीं दिया है टेस्ट, देने का मन नहीं है, तो यार आप सेशन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। हर एक सवाल के आंसर तक पहुंचने से पहले, मतलब जब मैं सॉल्व कराऊंगा, मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार आप उन्हें ज़रूर खुद से सॉल्व करके देखें। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बाकी आपको पता है कि क्वेश्चंस सारे के सारे बहुत बढ़िया होने वाले हैं, सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड साथ में शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जिस भी सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर आप लोग हो, हर जगह आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर करें। चलिए पहला सवाल है आपके सामने। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज। तो आपको एक रिलेटिव रेट की यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसमें A, B, C एंड D आपके पास कुछ स्पीशीज हैं। द रिएक्शन आपको बतानी है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास रिएक्शन होती है और आपको उसको देखकर अपने रिलेटिव रेट की इक्वेशन को लिखना होता है। आप ऐसा करते हैं, और जब भी आप इस इक्वेशन को लिखते हैं उस इक्वेशन के अंदर कुछ होता है भैया नेगेटिव साइन के साथ और कुछ होता है पॉजिटिव साइन के साथ। तो जो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव वर्ड्स आपके पास आते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब ये रिएक्टेंट वाली टर्म होने वाली है भैया, और ये वाली टर्म भी किसकी होगी? रिएक्टेंट की होगी। और जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव साइन, जैसे कि यहाँ पर भैया देखो पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी साइन क्या है आपके पास? पॉजिटिव है। तो ये होंगे आपके पास प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये छाट सकता हूँ कि मेरे पास रिएक्टेंट क्या है और मेरे पास प्रोडक्ट क्या है। अगर बात करूँ प्रोडक्ट्स की, तो मुझे प्रोडक्ट के अंदर दिखाई दे रहा है भैया एक तो A और एक मुझे दिखाई दे रहा है C। और अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स के अंदर आपके पास क्या है? एक है आपके पास बेसिकली यहाँ पर D एंड एक आपके पास यहाँ पर क्या है? B। तो इनमें से किसी एक को पकड़ लो। मान लो मैंने पकड़ लिया प्रोडक्ट, तो A और C होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। भैया पहला ऑप्शन देखो यार, C और D है, काटा मार दो। सेकंड ऑप्शन में A और C ही है, इधर आओ, C और D आ गया भैया, काटा मार दो। यहाँ पर भी A और C है, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। रिएक्टेंट में क्या चाहिए आपको? D और B, और तो रिएक्टेंट में देखो ये ऑप्शन तो कट ही चुके हैं, C कट चुका है, A कट चुका है, यहाँ पर भी B एंड D है, यहाँ पर भी B एंड D है। अब खेला होगा भैया कोफिशिएंट का। जो भी रिएक्शन के अंदर किसी भी स्पीशीज के बगल में जो कांस्टेंट लगा होता है, वो इस रेट की इक्वेशन के अंदर ऐसे डिनोमिनेटर के अंदर जाता है। मतलब A का कोफिशिएंट 4 होना चाहिए, B का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, D का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए, और C का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर B में देखने को मिलेगा। B का 1 हो गया, D का 3 हो गया, A का 4 हो गया एंड C का 2 हो गया। इस इक्वेशन इस रेट के लिए एकदम सही बैठ रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। बाकी आपको स्लाइड्स के अंदर सभी के आंसर्स भी साथ में मिल रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ अग्नि प्लस प्रो के अंदर जुड़े हुए हैं, जो बच्चे अभी टेस्ट देने के बाद जुड़ने वाले हैं, उन सभी लोगों को ये PDF भी मिल जाएगी। तो हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, एटलीस्ट हर चैप्टर के 30-50 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है। दीज आर एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चंस जो आपको अपने अपकमिंग CSIR नेट एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा भैया मेरे पीछे। सवाल क्या है? इन अ रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज। अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या होगा, तो उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा भैया। ये दे रखा है 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर एंड पर सेकेंड। आगे है द रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है आपसे, एक तो पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, और अगला पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या होगा भैया?
तो वो हो जाएगा माइनस का डी बाई डी टी ऑफ H2, इसे बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। और एक होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भैया? तो वो तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा जो आप अलग अलग स्पीशीज की टर्म्स के अंदर लिख सकते हो। चलिए, ये आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, आपको रेट निकालना है। बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आपके पास इक्वेशन है तो यहाँ से आप लोग अपने रिलेटिव रेट की इक्वेशन लिख दें। तो मैं आंसर दिखाने वाला हूँ आपको, लेकिन अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें एंड आप इसे ज़रूर एक बार सॉल्व करके भी देखें। तो यार ये रही आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए अगर मुझे मान लो रेट लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा भैया रेट को? रेट आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए आई विल यूज़ ब्लू पेन ताकि आपको दिखाई दे ठीक से। N2 का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो यहाँ रहेगा भैया माइनस का 1/1 डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई डी टी प्लस या फिर इक्वल टू माइनस साइन के साथ 1/3 डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल N2 प्लस, और ये होगा 1/2 डी ऑफ NH3 बाई डी टी। फॉर प्रोडक्ट्स साइन पॉजिटिव होता है, फॉर रिएक्टेंट साइन नेगेटिव होता है, एंड कोफिशिएंट इस तरीके से डिवाइड में चले जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में रेट पूछा गया है और आपको एक तरीके से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दे रखा है, एंड ये वैल्यू है आई थिंक 2.5 इंटू 10 की पावर -4। तो अगर मुझे रेट निकालना है तो मुझे इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भैया मेरा रेट क्या हो जाएगा? रेट मेरा सिंपली हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -4 एंड डिवाइड बाय 2। तो सिंपली बस जब अब मैं इसको 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करूं या फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1.25 इंटू 10 की पावर -4। और अगर मैं ऑप्शन को ध्यान से देखता हूं तो मुझे भैया 2 ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए भी कट हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी कट हो गया, यानी कि मुझे आगे बढ़ के ये भी निकालना पड़ेगा। सर ये क्या है? ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो अगर सिर्फ इतनी चीज़ की बात करूं, ये मेरे पास क्या होता है? ये है मेरे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। ये मुझसे पूछा गया था, डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ H2। अब रेट आपके पास आ चुका है। रेट कितना है भैया? रेट है 1.25 इंटू 10 की पावर -4, अभी निकाला है मैंने। और मुझे ये चीज़ चाहिए, तो भैया 3 को इधर की तरफ ले आओ, 3 को इधर की तरफ ले आओ। और अगर यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखा हुआ है तो नेगेटिव साइन भी इसी के अंदर इंक्लूड हो गया भैया, इसी रेट में ही नेगेटिव भी इसी में ही हो गया इंक्लूड। तो बस 3 को यहाँ लाना है और 3 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 1.25 कितना हो जाएगा? 3.75, राइट। सो दैट मीन्स इन दोनों में से ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मुझे सही लग रहा है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही? बी भी आपको काटना पड़ेगा। सिंपल सवाल है, लेवल नंबर 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है। ऐसे ही आपको हायर लेवल भी देखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि यार मैं बेसिक पार्ट में गलती करता हूँ या फिर मैं एडवांस पार्ट में गलती करता हूँ। ठीक है, तैयारी आपकी हो गई है तो आप सवालों को ध्यान से देखें। जिस पार्ट में आप अटक रहे हो मतलब वहाँ पर दिक्कत है, आपको उस पार्ट को एक बार दोबारा से हल्का सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जिस भी कॉन्सेप्ट में आप अटक रहे हो आप उसे एक बार जरूर रिवाइज करें, राइट। अगला सवाल आपके पास है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय x देन द रेट कांस्टेंट k बिकम्स। रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को x से इंक्रीज कर दिया है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो शायद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करने का कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा हुआ है, जिन्होंने चीज़ों को ध्यान से पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है कि रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर उस पर डिपेंड ही नहीं करता मतलब चेंज ही नहीं करेगा, मतलब रेट कांस्टेंट विल रिमेन्स के। रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके अलावा किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये कि रेट कांस्टेंट विल रिमेन्स के। रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, द रिएक्शन रेट मे चेंज व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। रेट भले ही चेंज हो सकता है लेकिन रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, बट द रेट कांस्टेंट रिमेन्स द सेम इफ द टेम्परेचर इज द सेम, बिकॉज रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है और किसी चीज़ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाना है भैया, है ना। लास्ट में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा तो वो होमवर्क क्वेश्चन भी आपको नीचे ज़रूर ड्रॉप करना है, और सारे होमवर्क क्वेश्चंस को मैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि सर ये होमवर्क क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक शॉर्ट वीडियो को भी आप लोग देख सकें। कंटेंट तो वैसे भी आप लोग कंज्यूम कर ही रहे हो, लेकिन क्यों ना उस यूट्यूब शॉर्ट के अंदर भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आ जाए तो आपके फ्यूचर में काम ही आएगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला सवाल क्या है, कंसीडर फॉलोइंग 2 रिएक्शंस। 2 रिएक्शन है आपके पास। नंबर 1 ए गिव्स प्रोडक्ट, नंबर बी इज बी गिव प्रोडक्ट। यहाँ पर है माइनस डी ए बाई डी टी इजकल टू के वन इंटू ए की पावर 0 एंड दिस इज माइनस डी बी बाई डी टी इजकल टू के टू इंटू बी की पावर 1। K1 एंड K2 आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, यानी कि मोल पर लीटर में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, टाइम सेकंड के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं। बताना क्या है? अच्छा जी, तो ये बताना है कि K1 एंड K2 आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एंड टाइम एज, यानी कि उनकी यूनिट क्या होगी।
इस K1 की एंड इस K2 की यूनिट निकालनी है, यानी कि क्या निकालना है, यानी कि निकालना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यार रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर के ऊपर कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर कैसे निकालेंगे सर? भैया रेट के अंदर जो पावर है वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर पावर क्या है, जीरो। तो मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है, जो ए से प्रोडक्ट वाली रिएक्शन है, इसका जो रेट कांस्टेंट K1 है, ये रिएक्शन कैसी है भैया आपके पास, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसी है ये है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। और अगर मैं सेकंड रिएक्शन देखूं जो बी से प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो आपके पास पावर है इसके ऊपर, ये है बेसिकली पावर 1, यानी कि ये कैसी होगी भैया, फर्स्ट ऑर्डर। और आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर की जो आपके पास रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो होती है सिर्फ सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। सेकंड वाले के लिए सेकंड इनवर्स बस एक ही ऑप्शन के अंदर है। हो सकता है कि आपको जीरो ऑर्डर के लिए याद ना हो, सेकंड के लिए याद ना हो, आपको निकालना पड़े, बट फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत बार पढ़ते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर की जो आपके पास रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है। सिर्फ इतनी सी बात भी अगर आपको पता होगी तो ये सवाल आप लोग इजीली कर पाएंगे। बाकी फॉर जीरो ऑर्डर इट इज़ मोलर पर सेकंड, ठीक है, इट इज़ मोलर पर सेकंड। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है। अब एक ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है भैया ये आपके पास। मैं तो कहता हूँ पॉज करो वीडियो को, आंसर करो, क्या आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर जाओ, और उसके बाद देखना सोल्यूशन, है ना, और फिर चेक करना कि सही भी क्या था कि गलत किया था। राइट, सवाल क्या है? सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनमें से कौन सा कर्व फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो अगर मैं कर्व को ध्यान से देखूं तो एक्सिस के ऊपर टाइम है, या फिर 1 टाइम बोल लो, या फिर ए है, या टी हाफ है, या फिर log ऑफ a माइनस एक्स है। मतलब मुझे अपने पिटारे में से इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी, वो इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी जहाँ पर ये वेरिएबल्स देखने को मिले। जैसे कि सी ऑप्शन में टी हाफ और ए है, तो मुझे पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो होता है 0.693 डिवाइड बाई के, यानी कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज भी करेगी तो टी हाफ कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि ये ग्राफ एकदम सही है। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये ग्राफ एकदम सही है। क्या यही आंसर होगा सर? भैया डी चेक कर लो एक बार, 1 और 3 बोथ है, क्या पता ये वाला भी सही हो। और ये ग्राफ किसके बीच में है? log ऑफ a माइनस एक्स और 1/t। सिंबल्स जनरली हैव यूजुअल मीनिंग, मतलब a क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, x क्या होगा, कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ, t क्या होगा, बेसिकली टाइम। तो अगर इस फॉर्म में अगर मुझे इक्वेशन याद आए तो इक्वेशन क्या होती है भैया? इक्वेशन होती है रेट कांस्टेंट लिख सकते हो आप 2.303 डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हो आप, या फिर एक काम करो, टाइम को इस तरफ रखो, के को इस तरफ रखो, बिकॉज इक्वेशन में एक चीज़ ऐसी है। तो मान लो टाइम क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय के, एंड दिस इज log, और ये होता है बेसिकली a अपॉन में a माइनस का x। अब ये जो ग्राफ है ये log ऑफ a माइनस एक्स जो कि लिया गया है y एक्सिस के ऊपर, और 1/t ये लिया गया है भैया x के ऊपर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ी और तरोड़ मरोड़ के अलग अलग फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं भैया log ऑफ a माइनस log ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी डिवाइड बाय 2.303। और यहीं से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि log ऑफ a माइनस एक्स, इसको वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा log ऑफ a माइनस का के टी डिवाइडेड बाय 2.303। और इस इक्वेशन को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं इस चीज़ को लूँगा y एक्सिस के ऊपर तो इसका और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो log ऑफ a माइनस एक्स वर्सेज टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर क्या है, 1/t है, यहाँ पर भी क्या है, 1/t है। तो log ऑफ a माइनस एक्स और 1/t का तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा ही नहीं, log ऑफ a माइनस एक्स और टाइम का बनेगा, वो भी नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा। स्लोप बराबर होगा माइनस का k डिवाइड बाय 2.303। मतलब बी ऑप्शन भी गलत है, ए भी गलत है, और डी ऑप्शन भी गलत है। द राइट आंसर इज ओनली ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो बातें मैंने आपको समझाई हैं ये सारी बातें आपको प्रॉपरली इधर की तरफ आपको लिखी हुई मिलेंगी ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कंसीडर द रिएक्शन A gives B plus C. Initial concentration of A is 1 molar. 20-minute time is required for completion of 80% reaction. If dB by dt is equal to K times of A, क्या दे रखा है भैया यहाँ पर? ये दे रखा है dB by dt is equal to K times of A उस रिएक्शन के लिए।
तो मतलब यहाँ पावर कितनी रही होगी, 1 रही होगी। दैट मीन्स ये क्या है आपके पास, ये है जी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फिर आपको निकालनी है हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 0.693/K। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रेट कांस्टेंट। सर वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए बाकी इंफॉर्मेशन आपके पास है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है तो वहाँ पर अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो आपको बोल रहा है कि 80% कंप्लीट हो गई सर। तो यार आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80% रिमेनिंग क्या होगी आपके पास, रिमेनिंग होगा 20% ऑफ 1 मोलर। कितना होगा भैया, 20% ऑफ 1 मोलर, यानी कि 20 डिवाइड बाय 100 इंटू में 1। तो ये कितना आंसर आ जाएगा भैया, ये आंसर बन जाएगा 1/5 और यू कैन से 0.2 मोलर। क्या बन गया भैया, 0.2 मोलर। तो शुरुआत में कंसंट्रेशन 1 मोलर रही होगी, फाइनली आपके पास जो बची है कंसंट्रेशन वो बची है 0.2 मोलर। और यहाँ तक आने में आपको टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया भैया 20 मिनट का, एज पर द क्वेश्चन। मुझे इस मिनट को भी अगर मैं चाहूँ तो सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आपसे हाफ लाइफ मिनट के अंदर ही पूछी है तो बेटर है कि आप पहले रेट कांस्टेंट को मिनट इन्वर्स में ही निकाल लो। तो अगर रेट कांस्टेंट को यहाँ पर मैं मिनट इन्वर्स के अंदर पुट करूँगा तो मेरा टी हाफ जो है वो मिनट के अंदर ही आ जाएगा। तो सब कुछ मिनट में ही रहने देना भैया, सब चीज़ें दे रखी है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखी थी, बस उसी का ही इस्तेमाल करना है और काम हो जाएगा। देखो ये रही इक्वेशन, k इज इक्वल टू 1/t ln ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स। आप यहाँ पर a मतलब क्या होगा भैया, इनिशियल, दैट इज़ 1। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस इक्वेशन के हिसाब से भैया, 1। और x कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा बेसिकली आपके पास, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0.2, दैट इज 20% ऑफ 1 मोलर 0.2। तो सीधा ही वैल्यू पुट करें आप लोग, है ना, a माइनस एक्स की जगह भी क्या जरूरत है, तो एक जगह 1, नीचे क्या होगा 0.2। सोल्व करेंगे, ln 5 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन थी, तो यहाँ पर पुट करके आ जाएगा रेट कांस्टेंट दैट इज 0.08 मिनट इनवर्स। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट करनी है, ln 2 भी क्वेश्चन में गिवन था, तो सीधा वैल्यू को पुट करो। या फिर आपको पता है कि टी हाफ कितना होता है, ये होता है 0.693 डिवाइड बाय के, तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर के की वैल्यू को पुट कर दो भैया, दैट इज 0.08 मिनट इनवर्स। तो जो आपका आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पर भी आएगा, दैट इज 8.75 मिनट। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। एक और ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, भैया ये अलग क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन हैं। जब नए क्वेश्चंस आप लोग देखते हो ना तो एक बार थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि एक बार पहले आप लोग ट्राई करो, मैं तो करा ही रहा हूँ, वो सेकेंडरी होना चाहिए, बट पहले एक बार आपको ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन है आपके, मतलब अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन ए गैस गिव्स बी गैस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देन ग्राफ ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि आर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अगेंस्ट टाइम टी विल बी। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, उसके बीच में और टाइम के बीच में आपके पास ग्राफ है। अच्छा, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो भैया रेट क्या होगा इसका, रेट होगा के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तो इसका रेट क्या होगा, रेट होगा के इंटू ए की पावर 1। और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है एट एनी टाइम टी, जिस भी टाइम टी पे आपको रेट चाहिए वो टाइम है ये। 10 मिनट के बाद रेट क्या होगा भैया, तो 10 मिनट के बाद कंसंट्रेशन क्या है उसके हिसाब से रेट आएगा। 20 मिनट के बाद क्या कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से रेट आएगा। 30 मिनट के बाद क्या कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से रेट आएगा। अब टाइम के साथ ये वेरी करेगा, और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर टाइम के साथ ए कैसे वेरी करता है, तो ये वेरी करता है भैया इस तरीके से, ए की पावर माइनस का के टी। तो अगर मैं ए का और टाइम का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ए का और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। ये हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं भैया ये चीज़, कि इस इक्वेशन के हिसाब से ए का और टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। अब सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर ये ए टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो रेट भी क्या करेगा, रेट भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। तो जहाँ तक है थोड़ी सी बात समझ में आई होगी कैसे अप्रोच करना है आपको इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया उसने आपसे, पूछा उसने यही है आपसे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करती है। तो अगर ए एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा भैया, के तो कांस्टेंट है, तो रेट भी तो वैसे ही डिक्रीज करेगा, बिकॉज दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो राइट आंसर इज व्हाट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं,
यहाँ पर अक्सर बच्चे फंस जाते हैं और पार्ट बी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, ये आपके पास दे रखा है इसका डिकम्पोजिशन की रिएक्शन, अ ग्राफ ऑफ log ऑफ A0 माइनस एक्स वर्सेज टाइम इज शोन इन फिगर, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। अभी ऐसा ही ग्राफ हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि सर log ऑफ A माइनस एक्स और टाइम का ग्राफ आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ, याद है थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। तो ये ग्राफ वैसा ही दिखाई दे रहा है आपको, log ऑफ A माइनस एक्स है, टाइम है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और वो भी नेगेटिव स्लोप के साथ है। अगर आपको इक्वेशंस याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले इक्वेशन भी लिखी थी, बट एक बार दोबारा भी लिख देता हूँ। इक्वेशन जो आपके पास होती है वो होती है भैया, मान लो कि टाइम क्या बन जाएगा 2.303 डिवाइड बाय के, और ये था log ऑफ A अपॉन में A माइनस एक्स। यहाँ पर A0 है, मैंने A यूज़ किया है, बस इतना फ़र्क है। यहीं से ही आई कैन राइट व्हाट, आई कैन राइट भैया log ऑफ A माइनस log ऑफ A माइनस एक्स इज इक्वल टू KT डिवाइड बाय 2.303। अब एक तरफ रखो भैया log ऑफ A0 माइनस एक्स, तो मैं एक तरफ log ऑफ A माइनस का x रख रहा हूँ, तो इसको कर देंगे पॉजिटिव, साइड एडजस्ट कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वहाँ ले जाओ, उसको वहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा log ऑफ A माइनस K डिवाइड बाय 2.303 इनटू में टाइम। और अब ये ग्राफ बनाया गया है इसके बीच में और टाइम के बीच में, ये लिया गया है कहाँ पर, y एक्सिस के ऊपर, ये लिया गया है भैया x के ऊपर। तो ये तो कांस्टेंट ही होगा भैया, बिकॉज इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, कुछ ना कुछ जो भी आप लोगे वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द रिएक्शन। अरे जो भी आपने स्टार्टिंग में लिया होगा वही तो रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन है, के भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। और ये चीज़ क्या होगी आपके पास, दिस विल बी द स्लोप, यानी कि इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या होगा आपके पास यहाँ पर माइनस के डिवाइड बाय 2.303। और मुझसे रेट कांस्टेंट पूछा है, तो अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके इस लाइन का स्लोप निकाल पाया तो मैं उसको इसके बराबर पुट कर दूंगा और वहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल दूंगा। सर कैसे निकालते हैं भैया, स्लोप कैसे निकालते हैं, तो मान लो कि अगर आपको यहाँ पर कोई लाइन गिवन है तो इसके कोई भी 2 पॉइंट आप उठा लो, तो मैं एक पॉइंट तो भैया यूज़ करूँगा ये वाला, और एक पॉइंट यूज़ कर लो भैया ये वाला, बिकॉज ये थोड़ा एक पार्ट इसमें 0 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, अगर इसकी बात करें तो पहले आता है कि x के ऊपर क्या है, तो x के ऊपर कितना है भैया, ये 4 है। y पे क्या है, y पे है माइनस का 2। यहाँ बताओ x के ऊपर क्या है, तो 0 है x के ऊपर, y पे क्या है -1, तो ये 2 पॉइंट है आपके पास। यहाँ से स्लोप कैसे आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और ये बनेगा -2 + 1 यानी कि -1/4 बन जाएगा। और ये चीज़ बराबर है माइनस का k बाय 2.303 के, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से आपका रेट कांस्टेंट निकल जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों ने देखो यहाँ पर पॉइंट्स अलग लिए हैं, बट आप यहाँ पर देखिएगा क्या निकल कर आएगा, स्लोप -1/5। हमारा कितना आया था जी, हमारा स्लोप कितना आया है जी, हमारा आया है -1/4। पॉइंट्स देखो जरा ध्यान से क्या लिए हैं मैंने। यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा 4 और एक कितना हो जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस में कितना हो जाएगा 0 और y में कितना हो जाएगा -1। तो आप अपने हिसाब से करिए कैलकुलेशन, इसने अलग पॉइंट लिया है, आपने अलग पॉइंट लिया है, आंसर तो वही आएगा जो उस तरीके से आना। देखो सेम वैसे ही कर रखा है इसने भी क्वेश्चन, तो इक्वेशन वो यूज़ करें। देखो ये रही इक्वेशन आपके पास, log ऑफ A0 माइनस एक्स इज इक्वल टू log ऑफ A0 माइनस का KT डिवाइड बाय 2.303। सो द ग्राफ ऑफ log ऑफ A0 माइनस एक्स वर्सेज टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल आने वाला था। द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज माइनस का K बाय 2.303, हमने भी यही लिया है। फ्रॉम द ग्राफ t इज इक्वल टू 0 मिनट पे log ऑफ A0 माइनस एक्स कितना है आपके पास, ये है भैया -1, तो t इज इक्वल टू 0 पे कितना है भैया, ये -1 है। ठीक है सर, इसने अगला पॉइंट क्या लिया है, एट t इज इक्वल टू 10 मिनट। 10 कहाँ है, 10 कहाँ है, 10 ये रहा। इसने अगला पॉइंट लिया ये वाला, 10 मिनट के ऊपर क्या है वैल्यू, -3 है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी भैया 10 और -3। आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट, वहाँ से आपका जो आंसर है वो तो सेम ही आएगा, स्लोप जो है वो तो आपका सेम ही आना चाहिए। सो व्हाट विल बी द स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो क्या किया है, ये y पे है और टाइम कहाँ पर है भैया, x पे है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्या करोगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यहाँ से स्लोप कितना आ गया, 0 माइनस का 0.2 मिनट इनवर्स। ठीक है,
वही स्लोप आपके पास आएगा, यहाँ से भी स्लोप वही आया है, वैल्यू को आपने पुट किया, आपका आंसर निकल कर आ गया। हमारा जो स्लोप आया था, हमने दो अलग पॉइंट इस्तेमाल किए थे, हमने ये दोनों पॉइंट इस्तेमाल किए थे। हमारा यहाँ स्लोप कितना आया है भैया, 1/4। 1/4 भी कितना होता है, 0.25। तो रफली आपके पास वैल्यू क्या आ गई, सेम ही आ गई है ना। रफली वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सेम ही आएगी। ध्यान से अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, तो ये लाइन देखो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है भी नहीं, इसीलिए थोड़ा बहुत आपको स्लोप में अल्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। बट ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं, तो आराम से आप लोग चीज़ों को चूज़ तो कर सकते हैं कि आपका सही जवाब क्या होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज 8 × 10⁻⁵ मोलर इनवर्स मिनट इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ 1 मोलर सॉल्यूशन टू रिड्यूस टू 0.5 मोलर सॉल्यूशन। सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन दे रखी है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है इक्वेशन, ये होती है इक्वेशन 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a0 एंड प्लस का kt। दिस इज द इक्वेशन। आपको दो कंडीशन दे रखी है, पहली क्या दे रखी है भैया, रेट कांस्टेंट दे रखा है। रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है आपको, रेट कांस्टेंट है 8 × 10⁻⁵ मोलर इनवर्स मिनट इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि टाइम निकालना है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रखी है आप लोगों को, बेसिकली 1 मोलर, एंड इसको रिड्यूस कर देना है भैया कहाँ तक, इसको करना है 0.5 मोलर तक। तो ये इक्वेशन है, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें, आपका जो आंसर है वो आपका बेसिकली निकल कर आ जाएगा। ये रही आपकी इक्वेशन, थोड़ी सी अलग फॉर्म में लिखी हुई है, सारी वैल्यूज़ है, पुट करेंगे डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। टाइम आपके पास 1.25 × 10⁴ मिनट है ना जी। ऑप्शन में ये रहा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी में 1.25 × 10⁴ मिनट्स डायरेक्टली दे रखा था सब कुछ, बस वैल्यू को पुट करना था। ठीक है, आज लेवल 1 कर रहे हैं, नेक्स्ट डे लेवल 2 भी आएगा भैया केमिकल काइनेटिक्स का, वो भी आपको देखना है। सभी चैप्टर्स के लेवल्स ज़रूर देखिएगा अपने एग्जाम से पहले। अगर आपने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग ज़रूर देखें, बिकॉज वहाँ भी हम लोगों ने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे थे। साथ में आगे के सभी सेशंस को टाइमली देखने के लिए आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एट अ सर्टेन टेम्परेचर the half-life period for the thermal decomposition of a gaseous substance depends on the initial partial pressure of a substance as follow। अगर इनिशियल पार्शियल प्रेशर 500 है तो टी हाफ कितना है भैया, 235 मिनट है। अगर इस पार्शियल प्रेशर को हमने रिड्यूस कर दिया, कितना कर दिया भैया, 250 कर दिया, आधा कर दिया एक तरीके से, तो आपका जो टी हाफ है देखो भैया वो इंक्रीज़ हो गया। पहली बात ये कि इनिशियल पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज़ किया है और जो टी हाफ है वो आपका इंक्रीज़ हुआ है। मतलब ये रिएक्शन ना तो हो सकती है ज़ीरो ऑर्डर की और ना ही हो सकती है फर्स्ट ऑर्डर की। ऐसा क्यों सर, बिकॉज अगर ज़ीरो ऑर्डर की होती तो इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रेशर घटने से टी हाफ घटना चाहिए था, और अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर की तो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे या फिर इनिशियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रेशर के घटने बढ़ने से टी हाफ बढ़ना या घटना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर ये घटा है और वो बड़ा है तो ये रिएक्शन पक्का आपके पास सेकंड ऑर्डर हो सकती है या फिर सेकंड से ऊपर कोई भी ऑर्डर आपके पास हो सकती है, लेकिन आपके पास जीरो या फर्स्ट नहीं होगी। अच्छा 1.5 भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है कि 1 से बड़ी होगी, ना तो 1 है ना ही 0 है। अब ऑप्शन देखो भैया, ऑप्शन में एक तो 1 ही है और बाकी सारे ऑप्शन 2 से बड़े हैं। नहीं, बाकी सारे ऑप्शन 1 से बड़े हैं, तो मतलब बाकी तीनों आंसर हो सकते हैं इसके। चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे सर, तो चेक करने का बड़ा सिंपल सा इसका एक रूल होता है भैया, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये कहता है कि जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल प्रेशर की पावर n-1 के, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर ये चीज़ सही है तो यहाँ से मैं अपना फॉर्मूला बना सकता हूँ दैट टी हाफ 1 डिवाइडेड बाय टी हाफ 2 विल बी इक्वल टू सेकेंड कंसंट्रेशन क्या थी आपके पास और फर्स्ट कंसंट्रेशन क्या थी। दोनों आपके पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, एक बार P1 एक बार क्या P2। इधर भी पावर क्या रहेगी भैया n-1, यहाँ भी क्या रहेगी n-1, जिसको कंबाइन फॉर्म के अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा जी n-1। अब आपको n निकालना है, आपके पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये भी है, ये भी है, वैल्यूज़ को बस पुट करना है। जैसे कि टी हाफ 1 कितना है आपके पास, 500 मिनट है, मतलब अच्छा टी हाफ की बात करें, टी हाफ कितना है भैया चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टी हाफ कितना है, पहले यहाँ क्वेश्चन देखो भैया, टी हाफ पहला कितना है 235 और अगला कौन सा है 950, तो 235 डिवाइड बाय 950 और यहाँ पर P2 कितना हो गया 250 और P1 क्या था जी आपके पास 500 और ये रही पावर n-1। ये कटेगा ऑलमोस्ट 2 पे, ये कटेगा ऑलमोस्ट 4 पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा भैया, यहाँ लिख देता हूँ मैं आराम से, ये कुछ आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये होना चाहिए, अगर ये 1/2 का स्क्वायर होगा, क्या मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी ये क्या है, 1/2 की पावर n-1 है। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि मेरे पास दोनों तरफ बेस सेम हो जाए। अगर बेस सेम हो जाएंगे तो मैं कहूँगा कि भैया पावर भी सेम रहे होंगे, मतलब 2 इज इक्वल टू n-1, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? 3। तो आंसर क्या होगा इसका? n इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड ऑर्डर की आपके पास ये रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की। और थर्ड ऑर्डर के ऊपर से भी भैया बिल्कुल पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर सेकंड तक ही आएगा, नहीं भैया, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, कहीं से भी आ सकता है। एक और ग्राफिकली बेस्ड क्वेश्चन देखो आप। फॉर अ रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर द गिवन रिएक्शन? रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन के लिए? ग्राफ गिवन है, ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो 1/a², और टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। और अगर 1/² वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है, अगर ये आपके पास होता है स्ट्रेट लाइन, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का आपके पास? रिएक्शन का ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है भैया 1/a² इज इक्वल टू 1/a0 का स्क्वायर एंड प्लस का kt। तो यहां पर ग्राफ किसके बीच में है? ग्राफ है 1/a² और टाइम के बीच में। तो यहां पर जो स्लोप होगा इसका, वही क्या होगा? बेसिकली रेट कांस्टेंट। और स्लोप डायरेक्टली आपको दे रखा है। इसका स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। और यहाँ पर ये थीटा कितना है आपके पास? टेंजेंट इनवर्स है। तो टेंजेंट कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁵। ये थीटा दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स 4 × 10⁻⁵। तो जब टेंजेंट इनवर्स को मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो क्या बन जाएगा? tan थीटा। और ये वैल्यू बन जाएगी 4 × 10⁻⁵। तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी, एक काम करते हैं, क्या हमने इक्वेशन में यहाँ पर ट्वाइस ऑफ के नहीं लगाया क्या? अब देखिए कुछ बुक्स के अंदर क्या होता है ना कि सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर आपको ट्वाइस ऑफ के देखने को मिलता है। इसने भी उस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो अगर ट्वाइस ऑफ के होगा दैट मीन्स ये वैल्यू को 2 के बराबर पुट करेंगे तो के कितना हो जाएगा भैया? के हो जाएगा 2 × 10⁻⁵। और मैंने कुछ बुक्स के अंदर ऐसा भी देखा है कि यार यहाँ पर ना 2k नहीं बल्कि सिंपल के होता है, ओनली के होता है, 2k नहीं होता। बिकॉज जब हम बात करते हैं जनरल रिएक्शन nth ऑर्डर की, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर आपने देखा हो ध्यान से तो वो आपके पास कुछ इस तरीके से होती है। तो एक बार आप इस चीज़ को ज़रूर चेक करें कि आप यहाँ पर 2k से आंसर करना चाहते हैं या k से आंसर करना चाहते हैं। 2k से करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2 × 10⁻⁵। खाली k से आंसर कितना आएगा? 4 × 10⁻⁵। एक बार मैं इस चीज़ को पूरा करेक्ट करके नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी पिन कर दूंगा। अभी के लिए हम लोग 2k मान के कर लेते हैं। तो अगर इक्वेशन ये होती है सेकंड ऑर्डर की, बिकॉज अगर ड्राइव करने के लिए बैठेंगे तो फिर ये 2k आता है, डिराइव करने के लिए बैठेंगे तो फिर ये 2k आता है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। तो फिर आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लेना इस चीज़ को। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2 × 10⁻⁵। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है आपके पास। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन क्या है? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन A gives 2B + C इफ द प्रेशर आफ्टर टाइम t was PT। टाइम t के बाद प्रेशर कितना है? PT है। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम वॉज P∞। लॉन्ग टाइम मतलब भैया रिएक्शन खत्म हो चुकी है, उसके बाद कितना है आपके पास? P∞ है। देन रेट कांस्टेंट K इन टर्म्स ऑफ PT एंड P∞ एंड टाइम इज। बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो को ज़रूर पॉज करें एंड इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर एक बार सॉल्व करके भी देखें। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन क्या गिवन है आपको? A है, A से क्या बनेगा आपके पास? B + का C। B + का C है या 2B है? 2B है। तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे? इधर कर देंगे भैया 2B। अब जो चीज़ें आपको गिवन नहीं हैं उनके टर्म्स में आपको आंसर नहीं करना है, जो चीज़ें गिवन है उसकी टर्म्स में आंसर करना है। क्या गिवन है आपको? गिवन ये है कि सर T टाइम के बाद प्रेशर कितना है? PT है। और लॉन्ग टाइम मतलब कंप्लीशन मान लेते हैं, कंप्लीशन के बाद आपके पास प्रेशर क्या है? P∞। ये दो वैल्यू आपके लिए नॉन वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लेट कर रहा हूँ। क्या लेट कर रहा हूँ? मैं इसका इनिशियल प्रेशर जो है वो P0 लेट कर लेता हूँ। P0 दिस इज द इनिशियल प्रेशर जब आपके पास टाइम की वैल्यू क्या थी? 0। अच्छा, T टाइम के बाद क्या होगा? T टाइम के बाद कुछ रिएक्टेंट कम होगा, रिएक्टेंट कम होगा, अमाउंट कम होगा तो उसका प्रेशर भी कम होगा। तो मान लो कि यहाँ पर ये P0 में से P कम हो गया, तो एज पर द स्टोइचियोमेट्री ये 2P बनेगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर ये P कम हुआ है तो ये कितना बनेगा? ये 2P बनेगा। और ये कितना बनेगा भैया? P बनेगा।
तो कितना कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर पी नोट माइनस का पी, ये हो जाएगा बेसिकली 2p और ये हो जाएगा आपके पास p। टी टाइम के बाद ए का जो प्रेशर है वो होगा भैया पी नोट माइनस पी, ये होगा 2p और ये कितना हो जाएगा भैया p। अगर मैं लॉन्ग टाइम के लिए रुक गया यानी खत्म हो गई रिएक्शन, तो ए तो खत्म हो जाएगा भैया, बिकॉज ए तो रिएक्टेंट है। एक से बनता है दो, तो अगर पी नोट खत्म हुआ तो ये कितना बनेगा 2p नोट और ये कितना बनेगा भैया p नोट। और एज पर द क्वेश्चन टाइम t के बाद जो प्रेशर है वो है बेसिकली pt और आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद जो प्रेशर है वो है p इंफिनिटी। तो ये जो pt होगा ये इन सभी गैसेस के प्रेशर का समेशन होगा और ये भी जो प्रेजेंट है उनके समेशन के बराबर होगा। यानी यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ 3p नोट इज इक्वल टू p इंफिनिटी। और यहाँ से क्या बोलूँगा भैया, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो एक p से p कट जाएगा और क्या बचेगा, ये बचेगा p नोट माइनस प्लस का 2p इज इक्वल टू pt। ये दो इक्वेशन देखो यहाँ पर आपके पास बनकर आ गई है, दो इक्वेशन। इसको फिलहाल के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ, एज पर द क्वेश्चन आपको गिवन है। अगर मुझे इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, मुझे निकालना है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर की आपको इक्वेशन गिवन है, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देता हूँ। क्या बनेगा फॉर्मूला भैया, रेट कांस्टेंट क्या होता है, अच्छा एल के टर्म्स में है कि लोग की टर्म्स में है, तो लोग में पुट करो आप भी। ये लो 2.303 डिवाइड बाई टी एंड दिस इज लोग। अब अगर कंसंट्रेशन होता तो मैं पुट करता वैल्यू को कंसंट्रेशन के टर्म्स में। अगर चीज़ों में प्रेशर में क्या पुट करूँगा, प्रेशर, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ या फिर व्हाट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल प्रेशर क्या होता है जी इसका, वो है जी इसका इनिशियल कितना है जी आपका पी नोट। और टाइम टी के बाद कितना बचा है आपके पास, ये बचा है बेसिकली पी नोट माइनस का पी। अब प्रॉब्लम ये है कि पी नोट और पी नोट या पी आपको नॉन क्वांटिटी नहीं है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। यहां से आप ये बोल सकते हैं कि पी नोट क्या होता है बेसिकली पी इंफिनिटी बाय 3 होता है। और यहां से मैं क्या निकालने वाला हूं, यहां से मैं निकालने वाला हूं पी को। तो यहां से 2p कितना हो जाएगा पी टी माइनस का पी नोट। अब है तो पी नोट भी आपके लिए अननोन, तो पी नोट की वैल्यू को पुट करो, वो कितना होता है, वो है पी इन्फिनिटी बाय 3। यानी कि 2p कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पी टी माइनस पी इन्फिनिटी बाय 3। यानी कि p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 3pt माइनस पी इन्फिनिटी डिवाइड बाय 6। ये हो गया p, वो हो गया p नोट। अब आपको यहाँ पर p और p नोट ही पुट करना है। अच्छा अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, तो आपको नीचे यहाँ पर p नोट माइनस p पुट करना है। उसको क्यों ना मैं अलग से निकाल लूँ यहाँ पर भाई, यहाँ निकाल दो, अलग से निकाल देता हूँ। अगर मुझे निकालना पड़ जाए p नोट माइनस का p, तो p नोट क्या है, p नोट है p इन्फिनिटी बाय 3 और p क्या है, p ये रहा, p क्या है, p है 3pt माइनस p इन्फिनिटी एंड डिवाइड बाय 6। यहाँ कर दो भैया, ले लो एलसीएम आ जाएगा 6 एलसीएम। ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p इन्फिनिटी माइनस 3pt माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस। तो 2 और 1 कितना हो गया 3p इन्फिनिटी माइनस का 3pt एंड डिवाइड बाय 6। यू कैन राइट इट डाउन एज p इन्फिनिटी माइनस का pt डिवाइड बाय 2। ऊपर से 3 कॉमन निकाल दिया और 3 और 6 को मैंने काट दिया, तो ये वैल्यू बन गई भैया पी नोट माइनस पी की। अब सीधा यहाँ पुट करूँगा वैल्यू को, 2.303 डिवाइड बाई टी, दिस इज लोग। पी नोट क्या होता है, पी नोट है पी इन्फिनिटी बाय 3 और ये चीज़ क्या आई है, ये चीज़ आई है भैया यहाँ पर लिख सकते हो पी इन्फिनिटी बाय पी टी डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 जाएगा ऊपर, 3 रहेगा नीचे, तो ये बन जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय टी एंड दिस इज लोग। 2 गया ऊपर तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी इन्फिनिटी, 3 रहेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा पी इन्फिनिटी माइनस का पी टी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के करना पड़ा बस, लेकिन मैंने आपको एक ही स्लाइड पे सब कुछ दिखा दिया है कैसे आपको ये क्वेश्चन करना है। ये होगा हमारा आंसर, क्या ये ऑप्शन के अंदर है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, है ना। और ऑप्शन नंबर सी ही आपको यहाँ पर भी आंसर दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर सी पूरा सॉल्व किया हुआ है डिटेल में, कैसे कैसे आप चीज़ों को यहाँ पर लेट करेंगे, कैसे कैसे आप निकालेंगे, बाकी मैंने भी सॉल्व करके दिखा दिया आप लोगों को। और अगर आपको ये बात समझ में आई है ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पर प्रेशर नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म्स में आपको चीज़ें दे दी हैं। इस बार वी नोट और वी टी की टर्म्स में आंसर पूछा है। वी नोट इनिशियल दे रखा है वॉल्यूम, वी टी टाइम टी के बाद वॉल्यूम दे रखा है। जिस तरीके से मैंने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही आपके पास ये वाला क्वेश्चन होगा, सिमिलर है, थोड़ा सा अलग है, बस वहाँ पर प्रेशर था, यहाँ पर वॉल्यूम है। आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा। आज एक काम करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको देके जा रहा हूँ भैया, आपका होम वर्क क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन और उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है उसे आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही जल्दी शॉर्ट्स की फॉर्मेट के अंदर मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर हम लोग
इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आप लोग ज़रूर ट्राई करें, किस तरीके से आप ट्राई कर रहे हो, क्या आपका आंसर है, उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर छोड़ें। और अगर नीचे कमेंट बॉक्स की तरफ जा ही रहे हो तो भैया बीच में लाइक का बटन आता है ना, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ आप इस सेशन को ज़रूर शेयर करें भाई, ठीक है। चलिए, तो मैं इसके आंसर को स्किप करता हुआ सीधा आगे बढ़ रहा हूँ और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ए गैस गिव्स टू बी गैस इज, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 एट 100 केल्विन। उसके बाद है इफ 10 की पावर -5 मोल्स ऑफ ए एंड 100 मोल्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन 10 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम देन रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पूछा है। तो भैया एक बात बड़ी सिंपल सी होती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दूं तो के फॉरवर्ड दे रखा है, के बैकवर्ड निकल जाएगा। सारी कहानी किसकी है, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने की है। सर वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए इतनी बढ़िया कंडीशन दे रखी है आपको। इक्विलिब्रियम के ऊपर ए के मोल्स कितने हैं, बी के मोल्स कितने हैं, और टोटल वॉल्यूम दे रखा है। तो इस रिएक्शन के लिए, किस रिएक्शन के लिए भैया, जहाँ पर आप लिख रहे हैं ए गिव्स टू बी, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर पुट करना है भैया कंसंट्रेशन, ना कि मोल्स। तो बी के मोल्स कितने हैं, 100, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन, 100/10। क्या होगी कंसंट्रेशन इसकी भैया, बी की हो जाएगी 100/10, दिस इज द कंसंट्रेशन, इसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय। ए के मोल्स कितने हैं, 10 की पावर -5, तो इसका भी मोल आएगा एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये हो गई इसकी कंसंट्रेशन। अब इसको सोल्व कर दो बस आप लोग, ये काट सकते हो इसको अंदर ही। 10 का कितना हो जाएगा भैया ऊपर 100, नीचे कितना बन जाएगा 10 की पावर -6, ये ऊपर जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6, ये भी ऊपर ले जा सकते हो आप। So what will be the K equilibrium? K equilibrium will be equivalent to 10 की पावर 8। तो 10 की पावर 8 हो गया इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है, 1.5 इंटू 10 की पावर -3, दिस इज 1.5 इंटू 10 की पावर -3, और के बी जो है वो आपको निकालना है। बस इस वाले पार्ट को सॉल्व करो और चीज़ें बड़े आराम से आप सॉल्व कर लो। ये रही इक्वेशन, ये रहा के एफ, इसने अलग तरीके से निकाल दिया। इसने रेट ऑफ बैकवर्ड को लिखा अलग से, रेट ऑफ फॉरवर्ड को लिखा अलग से, चीज़ वही करिए। इसने भी निकाली कंसंट्रेशन, इसने भी यहाँ निकाला कंसंट्रेशन। आप चाहें तो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लें, फिर के भी निकालें, बिकॉज ये जो चीज़ यहाँ पर है ये क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि 1/k इक्विलिब्रियम ही तो है। हमने भी वही किया है भाई, हमने भी KF/K इक्विलिब्रियम ही किया है लास्ट में आते आते। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो आंसर आप लोग यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, 1.5 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा KB के लिए। आई होप इस तरीके से भी आपको समझ में आ जाएगा। KB यहाँ पर जाएगा, 10 की पावर 8 नीचे आएगा, तो फिर आप इसको सॉल्व करिएगा प्लीज़। KB कितना बन जाएगा, 1.5 10 की पावर -3 एंड डिवाइड बाय 10 की पावर 8। क्या आंसर आना चाहिए इसका, देखो ऑलमोस्ट 10 की पावर -11 आ रहा है, ये जाएगा ना ऊपर, तो कितना बन जाएगा, -3 और -8 कितना, -11, और 1.5 रहेगा एज इट इज़। तो व्हाट विल बी द आंसर, 1.5 इंटू 10 की पावर -11 विल बी द आंसर। चलिए, ये है आज के दिन का आखिरी सवाल। सवाल क्या है, वैसे तो ये आज का होमवर्क होना चाहिए था, लेकिन हमने एक होमवर्क दे दिया है, तो इसको आज होमवर्क नहीं, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर प्रोड्यूसिंग द इफेक्टिव कोलिजन द कोलिडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेसेस, यानी कि कोलिजन थ्योरी में हम लोग घुस रहे हैं। कोलिजन थ्योरी के बाद आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आएगी, लिंडमैन थ्योरी आएगी, यूनिमोलिकुलर थ्योरी आएगी, आगे बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, सोल्ट इफेक्ट बाद में आप पढ़ते हो। तो उन सभी के क्वेश्चंस, इन सभी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हम लोग लेवल 2 में देखने वाले हैं। दिस वॉज लेवल नंबर 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आई होप पसंद आया होगा आपको। सेशन को लाइक जरूर करना है, शेयर आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए भैया पढ़ते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ बिल्कुल भैया, होना तो चाहिए, वैसे तो आगे ही पढ़ लेते हैं। एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, हाँ यार। आगे है प्रॉपर ओरिएंटेशन, बिल्कुल भैया प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। और आगे है थ्रेशोल्ड एनर्जी एज वेल एज प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यार जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। लेकिन कोलिजन होते वक्त ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज उस कोलिजन का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब मुझे अगर इनमें से मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन छांटना पड़े तो मैं भैया ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करूँगा। उसमें दोनों ही बातें लिख दी है ना, उसमें क्या लिख दी, उसके अंदर दोनों ही बातें लिख दी, तो मैंने क्या करा, ऑप्शन नंबर डी को ही चूज़ कर लिया। सो दिस वॉज लेवल नंबर 1 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स का लेवल नंबर 2 भी आपके पास आने वाला है। सभी सेशंस को टाइमली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन वीडियोस को टाइमली देख पाओ। साथ में अगला सेशन आने से पहले आप उसी सेशन का टेस्ट भी दे सकते हैं। एक फ्री टेस्ट सीरीज़ आरजे एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे चल रही है।
आपको बस आरजे एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना है, अग्नि प्लस प्रो कोर्स को ओपन करना है। कोर्स को ओपन करने के बाद कंटेंट सेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है टेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री प्रीमियर लीग। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप लोग टेस्ट को भी दे पाएंगे। तो मैचेस के आने से पहले मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर टेस्ट दें, ताकि आपको समझ में आए कि किस टॉपिक के अंदर आप लोग बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, किसके अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कहाँ पर रिवीजन की ज़रूरत है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।